मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है हम उससे मुत्तफिक नहीं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुझे मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर भी सख्त एतराज़ है, उनकी गुफ्तगू बेमानी है। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है इस मुलाकात में मोहसिन नकवी के बयान से मुताल्लिक़ बात हुई होगी। राना सना ने कहा कि मुल्क में तालिबानी जमहूरी सिस्टम है, इस सिस्टम ने ही मुल्क को मुत्तहिद रखा है। कमी इस सिस्टम में नहीं, सिर्फ अमल दरामद की कमी है। इंतज़ामिया, अदलिया और मुक़न्नना आइन में दर्ज अपनी हुदूद में काम करें तो 1 साल में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। डेडलाइन की बातें किस्से कहानियाँ हैं। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नून लीग के दोस्तों के लिए पैगाम है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वीडियो पैगाम में आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे का ऐलान। कहा, यह साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब कराया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो नशिस्तें चोरी की गईं वो आपको वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, मैदान नहीं छोड़ते। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। पीपल्स पार्टी मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर कामयाब। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। खराब मौसम के बायस LA 27 में तमाम पोलिंग स्टेशंस और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई, जहां आज पोलिंग होगी। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर कलदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का इल्जाम कर दिया। इंतखाबी धांधली के तमाम इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशिस्तों पर धांधली के इल्जाम लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्जाम से 4 नशिस्तों पर और अब 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए हैं। राना सना ने इल्जाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा कराया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। टर्नआउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हारी। चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरतीब। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर में धांधली कैसे तस्लीम करेंगे। क्या वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें जीते थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47+ कार्रवाई है और ये कार्रवाई पंजाब और विफाक में बैठी फॉर्म 47 की हुकूमतों ने की है। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शजीर मेमन ने कहा, वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये इससे बढ़कर है। बच्चे को मालूम है इंतखाबात कैसे हुए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, आप धांधली करें और माने भी नहीं। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि शजीर मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, अब उनके शवाहिद भी पेश करें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। मुखालिफिन को नून लीग की फतह हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहिरा करे, नताइज तस्लीम करे, आगे बढ़े। अवाम ने तामीर और तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी और अच्छी रिवायत कायम की। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है कि क्या किसी ने कहा पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में बेज़ाब्तगियों की शिकायत दर्ज नहीं कराई। पीपल्स पार्टी की किसी एक शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। शहरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई 34 शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा, खौफ व हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में पोलिंग अमला ताखीर से क्यों पहुंचा। इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें
तो आप आवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में महाजरीन की 10 नशिस्तों पर नून लीग की फतह मरियम नवाज की कारकर्दगी और मेहनत की फतह है। नून लीग पूंछ डिवीजन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि कोई और पूंछ में भी रोने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, शर्जील मेमन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। शर्जील मेमन साहब फॉर्म 47 वाली इस हुकूमत को लात मारें, अलग हो जाएं, मीठा मीठा हप हप और करवा करवा थू थू ना करें, इतना आगे मत जाएं कि पीछे मुड़ने का रास्ता ना रहे। बात होगी तो उसका बरमला जवाब दिया जाएगा। आजाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटर्स का टर्नआउट 53% रहा, मीरपुर में 46% से जायद रहा। जो हालात थे या पैदा किए गए उनमें यह टर्नआउट कम नहीं। लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, मौजूदा इलेक्शन मुश्किल तरीन इंतखाबात थे, यूं समझें कि आप हालत जंग में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जामे जायजा लेने का फैसला। वजारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कारकर्दगी रिपोर्ट में हर दावे के साथ लाजमी दस्तावेजी सबूत भी फराहम करने की हिदायत। सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर से मुंसलिक 14 वजारतों समेत 18 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि निजकारी प्रोग्राम के तहत तयशुदा तमाम अहदाफ और टाइमलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था। ज़रई तरक्याती बैंक की निजकारी का तरीक़ाकार इस तरह वज़ा किया जाए कि बैंक का ज़रई शोबे में किरदार बरकरार रहे। निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार माशी तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मादनियात, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, IT मुल्की मईशत की तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। इन शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट अहम जरिया बन सकती है। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की बरामद के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म को खत लिख दिया, 5,85,000 टन इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया, अगले सीज़न में भी ज़रूरत से ज़ायद 80 लाख मेट्रिक टन चीनी पैदा होगी। स्ट्रेटेजिक ज़खायर में मौजूद स्टॉक क्रशिंग सीज़न शुरू होने के 1 महीने के अंदर बरामद किया जाए। ईरान और ओमान अपना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नए बहरी रास्ते पर माहिदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अपना हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले इखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा, अपना हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी माहिदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारी हद जारी रहने की सूरत में सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब अपना हुर्मुज़ में ओमान के साहिली शहर खसब के शुमाल मशरक़ी में एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तलात हैं। अलमंदब से हूसी नाकाबंदी के बावजूद 20 जुलाई से अब तक 22 जहाज सऊदी तेल लेकर गुजरे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होने का दावा। ईरान का इनकार। ट्रंप ने कहा, ईरानी सिर्फ ओमान के साथ मामला कर रहे हैं। ईरानी मुलाकात की जैसे दरख्वास्त करते हैं, कुछ लोग ऐसे दरख्वास्त को मिन्नत समाजत भी कहेंगे। फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और कई बातें तय होती हैं, लेकिन इतने में ईरानी फिर धड़ल्ले से कहने लगते हैं कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहे। ईरानी फिर वही बात करने लगते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम वो खुद संभालेंगे। हालांकि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी बहरिया का मुकम्मल कंट्रोल है। जब तक अमरीका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती, और ईरान माने या ना माने, जब तक वो मुकम्मल तौर पर हथियार ना डाल दे या कोई मुआहिदा ना हो जाए, अमरीका ईरान तक कोई चीज़ पहुंचने नहीं देगा। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके दावों और वादों का पाबंद बनाना होगा। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग राबते। बहरा अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $84 फ़ी बैरल पर आ गया।
ईरान के खिलाफ जारी जंग में नई हिकमत अमली तलाश करने के लिए अमरीकी फ़ौज ने अपने एहलकारों से तख्लीकी और गैर रवायती तजावीज़ तलब कर ली। अमरीकी फ़ौज की ईमेल लीक हो गई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीक ईमेल में फ़ौजियों से ईरान को सज़ा देने के लिए गैर मामूली आइडियाज़ की अपील की गई है। ये ईमेल ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमले शुरू करने की धमकी से कबल भेजी गई। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस की सूरत हाल, इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। स्वात धमाके में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई है। मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्वात में कबल धमाके के जख्मियों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सूबे में अमन बहाल करके दिखाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो अपने आबाई इलाके स्वात में खुदकुश हमले पर बहुत दुखी हैं। हमले में पुलिस एहलकारों समेत 1 दर्जन से ज़ायद अफराद की जान गई। उन्हें मुतासरा ख़ानदानों के दुख का अंदाज़ा है। वो दिली ताज़ियत का इजहार करती हैं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। स्वात की बच्चियाँ पुरअमन ज़िंदगी की ख्वाहिशमंद रही हैं। दुआ है स्वात के लोग दोबारा तालिबान के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना हों। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग से जख्मी एहलकार शहीद हो गया। शहीद हेड कांस्टेबल जमान अब्बास थाना साइड सुपर हाईवे ईस्ट में तैनात था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उसे फायरिंग का निशाना बनाया और फरार हो गए। साथ ही एहलकार उसे अस्पताल लाया मगर वो रास्ते में दम तोड़ चुका था। वज़ीर आला सिंध का अफसोस का इजहार, कहा कराची में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्रार हलाकत का मामला अब तक हल ना हो सका। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सीने पर लगी। अब तक असलहा और गोली का खौल नहीं मिला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। उन लोगों की फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है जिनसे मुबैना तौर पर कर्ज लिया गया था। पुलिस ने 12 अफराद शामिल तफ्तीश और 15 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। तफ्तीशी हुक्काम ने रजा अली का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पता लगाया जा रहा है वो आखिरी 2 से 3 दिन किन किन लोगों से राब्ते में रहा। पुलिस मीर रजा के घर भी गई, वालिदैन से भी बातचीत हुई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि उनकी इत्तला के मुताबिक मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसे 4 गोलियां लगी हैं। कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। कराची में MQM के मरकज़ पर तसादुम कारकुनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से हुआ। कारकुनों की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। चेयरमैन MQM ने शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करके सिर्फ बयान जारी किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक रहमान और भोला को नॉर्थ नाज़िमाबाद से हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ MQM के मरकज़ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में हाथापाई हुई। इजलास के अख्ताम पर दोनों ग्रुप्स में तल्ख़ कलामी के बाद कुर्सियाँ चल गईं। पथराव और हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। एक ग्रुप के लड़के CCTV के रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। आज भी पुलिस की भारी नफरी MQM के दफ्तर के बाहर मौजूद। पंजाब और KP में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में पंजाब में 2 भाई, खैबर पख्तूनख्वा में 3 बच्चियाँ और 1 खातून जाँ बहक। रावलपिंडी में बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर आब, बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रबात में 2 भाई बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक। ढोक खबा की मरकजी शाहराह भी डूब गई, एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस निकाली। फैसलाबाद में तेज़ बारिश, शहरी इलाकों में 126 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। वासा ने कई इलाकों से पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों में अब तक पानी की निकासी ना हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बहावलपुर की तहसील यजमान में एक ही गाँव में 2 नहरों के बंद टूट गए।
नहर डर और राजबा 1L के बंद टूटने से ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई। कपास और दीगर खड़ी फसलें मुतासिर, मज़ीद इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। जहलम में बारिश से पुल बह गया, इलाका मकीनों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मानसेरा बरसाती नालों में तुग़यानी, 3 तालिबात रैल में बह गईं, 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं, 1 को बचा लिया गया। कोहाट में बरसाती नाले में बहकर माँ और बेटी जाँ बहक। शुमाली वज़ीरिस्तान दरियाए टोजी में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के दूसरे दिन चाय के वक्फे तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 139 रन बना लिया। अज़ान अवैस 55 और इमाम उल हक 14 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई थी। जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइक स्मिथ को पाकिस्तान टेस्ट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। वेस्ट इंडीज में साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक कौमी टीम के साथ बैटिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं। माइक स्मिथ मुतादिद लीग्स में बैटिंग कोच और असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। PSL टीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ काम किया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। वजारत तिजारत के एलामी के मुताबिक इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती माहिदे पर पेशरफ्त और दोतरफा तिजारत के फ़रोग पर गौर होगा। कारोबारी और बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारत रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर राशिद हनीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। कहा, कलदम एक्शन कमेटी ने हंगामे करवा कर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। 2025 में भी कलदम कमेटी के हंगामों से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। तंजीम के 2 कारिंदों के एतराफ़ी बयानात भी सामने आ चुके हैं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी ने कहा है कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कोई भी सरमायाकार माशी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर पैसा नहीं लगाएगा। इंतजामी तौर पर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएंगे तो फिर सिंध को कैसे नुकसान हो सकता है। नए सूबों की तश्कील पर आवाम से राय ले, रेफरेंडम करा दें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 साल के दौरान नशरियाती मवाद और तनख्वाहों से मुताल्लिक 637 शिकायत निपटा दी। पैमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक़्क़िदा 121वें इजलास में शिकायत काउंसिल ने अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास को 2 साल के दौरान ज़ेर इल्तवा शिकायत पर ब्रीफिंग दी गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के चहल्लुम की मुनासबत से आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। रावलपिंडी में आज मकामी तातील का ऐलान, मगर इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर में चहलम का मरकजी जुलूस सुबह हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद होगा और शाम को करबला गावे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के सरबराह जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान के खिलाफ नेटो, अमरीका और दीगर ममालिक से सियासी हिमायत की अपील कर दी। वीडियो बयान में कहा, अफगान शुमाली इत्तेहाद की तंजीम ने कंधार से अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। मकसद तालिबान के इक़्तिदार से आज़ादी है। आलमी बरादरी से तारीख़ के दुरुस्त रुख पर खड़े होने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम में मजदूरों के कत्ल के वाक़े से जोड़ने को मुस्तरद कर दिया। ईमानदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। कहा, मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज के फ़ौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों होते हैं। म्यांमार की ज़ेर हिरासत रहनुमा आंग सान सूची की रेड क्रॉस की बैन अल-अक़वामी कमेटी के नुमाइंदे से मुलाकात। हुकूमती तर्जुमान की जानिब से मुलाकात की 4 तस्वीर भी जारी की गई। रेड क्रॉस का मुलाकात की रिपोर्ट पर रद्द अमल देने से गुरेज। नोबेल अमन इनाम याफ्ता आंग सान सूची फरवरी 2021 से हिरासत में है। इस दौरान गैर मुल्की रहनुमा या नुमाइंदे ने अवामी तौर पर उनसे मुलाकात नहीं की। आंग सान सूची को मुतादिद इल्ज़ामात में सज़ा सुनाए जाने के बाद 27 साल कैद की सज़ा भुगत रही हैं।
थाईलैंड में होने वाली नवे हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट सुंबल और तैयबा अशरफ की शानदार कारकर्दगी। सुंबल फातह ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। सुंबल ने इनफरादी कैटेगरी में गोल्ड और स्पीड पंच इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। तैयबा अशरफ ने 53 kg कैटेगरी में स्पीड किकिंग इवेंट में सिल्वर और फाइटिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। थर में मुसलसल बारिशों से कारोझर के तारीखी पहाड़ी सिलसिले से बहने वाले बरसाती रैलों ने खूबसूरत आबशारों की शक्ल इख्तियार कर ली। दिलकश मनाजिर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने नंगर पर आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का ख़त्म हुआ इंतज़ार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ और दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द, सबसे पहले जियो टीवी पर। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर तारीख रकम कर दी। इफ्तिताही वीकेंड पर $355 मिलियन का बिजनेस कर लिया, जिसे अमरीकी बॉक्स ऑफिस की तारीख का दूसरा बड़ा इफ्तिताह करार दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़े इफ्तिताह का एजाज 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के पास है, जिसने $357 मिलियन कमाए थे।